आखिर क्यों शिवशंकर मेनारिया खुद को बता रहे हैं निर्दोष? क्या है शिवशंकर मेनारिया की कहानी? शिवशंकर मेनारिया अपने आप को यह बता रहे हैं कि उन्हें षड्यंत्र में फंसाया गया है। नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27। मामला कुछ इस प्रकार से है कि पीड़ित शिवशंकर मेनारिया की एक जमीन चीरवा पर स्थित है, जिस पर मेनारिया ने उस जमीन को 2 व्यक्तियों को किराए पर दे रखा था। उसके बाद 2019 में शिवशंकर मेनारिया का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से शिवशंकर मेनारिया उनके ढाबे की देखरेख करने नहीं जा पाए। इसी दरमियान मेनारिया को यह सूचना मिली कि ढाबे पर अनैतिक कार्य और अवैध गतिविधियां की जा रही है। उसके बाद मेनारिया उस ढाबे पर पहुंचे और किराएदार गोविंद नागदा व रमेश नागदा से इस मामले पर बातचीत की और कहा कि यहाँ इस तरह की अवैध गतिविधियां ना करें और आप इस ढाबे को खाली कर दें। जिस पर किराएदार गोविंद नागदा व रमेश नागदा ने यह कहा कि आप किराया बढ़ा लो या दुगना कर दो, लेकिन ढाबा खाली मत करवाओ। जिस पर जमीन मालिक शिवशंकर मेनारिया ने कहा कि मुझे इस तरह का पैसा नहीं चाहिए, तो आप इस ढाबे को जल्द से जल्द खाली कर देना। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद बढ़ गया, जिस वजह से शिवशंकर मेनारिया ने सुखेर थाने में किराएदार गोविंद नागदा व रमेश नागदा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने मेनारिया को उसकी जमीन दिलवा दी। इस मामले में किराएदार गोविंद नागदा व रमेश नागदा ने जमीन मालिक शिवशंकर से यह कहा कि अब तुझे ऐसे मामले में फंसाएंगे कि तेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद शिवशंकर मेनारिया पर षड्यंत्र पूर्वक मुकदमा दर्ज करवाया गया। गोविंद नागदा व रमेश नागदा मेरी जमीन को षड्यंत्र पूर्वक हड़पना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें जमीन को हड़पने नहीं दी और कानूनी कार्रवाई के मार्फत अपनी जमीन पुनः प्राप्त की, जिससे गोविंद नागदा व रमेश नागदा, जो कि मेरा किराएदार रहे हैं, उन्होंने लालू राम व उनकी पत्नी के साथ मिलकर मुझ पर मुकदमे दर्ज करवाकर मुझे फंसाया और मेरी छवि को धूमिल किया। मेनारिया ने कहा कि इस मुकदमे के कारण वह 70 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में भी रहे, जिससे समाज में उनकी छवि भी धूमिल हुई है। शिवशंकर मेनारिया ने यह भी कहा कि जब वह न्यायिक अभिरक्षा में थे तो इस मामले को रफा दफा करने के लिए उनके परिवार से रुपयों की मांग भी की जा रही थी, जिस पर मेनारिया के पुत्र द्वारा कुछ पैसों को लेकर मोबाइल पर बातचीत भी की गई। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या बातचीत हुई पैसों को लेकर मेनारिया के पुत्र और रुपयों की मांग करने वालों के बीच। आप भी सुने। हेलो हेलो। गोविंद अंकल। हाँ हाँ आशीष बोल रहा हूँ। हाँ 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 नाम है। हाँ मुझे गिरू साहब भी फोन कर रहा है महावीर जी यार गिरा है कि कहीं ना लाला 50,000 रुपया देना पड़े, तो मुझे बयान नहीं करूँ। तो देख लो नहीं यार, अतरा थोड़ा मैंने थोड़ा कोनो तुम्हें चीज है, लाला ने दादी रू हूँ चीज है सब कुछ। हाँ एकदम घबरे क्यों रहा? लेकिन वो बात नहीं है, लेकिन मुझे कल 1 लाख रुपया व्यवस्था की थी। हाँ मुझे खुद भी रातों रात में नरे जना फोन किया कल 1 लाख रवाते ही घनी मुश्किल 1 लाख पापा बाने निकले लाला मुझे खुद ला रहे देवाड़ी दूंगा। महावीर जी के केरा तू आपने उन्हें चीज के निवारण मुंह पे मारे वकील ने मुंह ज्यादा करूँ वो काले मने थई जा वापिस लारो। अरे मुंह गिरू मारी गारंटी पे मुंह कटू भी लेने पर लाला रुपया देवाड़ूंगा मुंह, लेकिन अब के मारी खुद व्यवस्था नहीं हुई रही मुंह आप समझे तो गिरोगे 1 लाख भी घनी मुश्किल की दी है। महावीर जी मुंह नहीं करूँ यूं जैसा तक पया नहीं आया पया मुंह खुद कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं की सकी रहा गारंटी मुझे पापा बाहर निकलता है वनिस जन पया देवाड़ जागा है। थाना देख लो रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट तो मैं आगे की दी मैंने मारे फोन नहीं आयो भाई चीज पे देखो वकील वकील बात कर रहे हैं मुगल्ला बोलो यार। तो यार मन में आप बोल सके रहो कि हाँ हमारी गारंटी की रहा हूँ कि निकलता है वनी धन पया मिल जाएगा लाला, क्योंकि लाला आपकी बात माने, ठीक है। तो हमारी कौन मानने बात है नवरी बात है, हमारी कौन मानने बात चीज है। मुझे मुँह थाने ला रहे हूँ तो मुँह बात करूँ, अरे तो मुँह थाने ला रहे हूँ चीजें, अरे हाँ तो मुँह ला रहे हूँ क्योंकि अबार के भया भी नहीं सके जो गिरा की भया नहीं आया जब मुँह नहीं करूँ तो नहीं वजह से बानी निकलेगा ही नहीं। अरे निकल जाला था है तो वो मुँह को थोड़ा करो नहीं यार, थोड़ा कोऑपरेट करो। मैंने पास वो देखा। हाँ तो सुना आपने किस तरह से षड्यंत्र करने वालों ने मेनारिया के पुत्र से मामला रफा दफा करने के लिए पैसों की मांग की। मेनारिया न्यायिक अभिरक्षा से बाहर आए
तो उन्होंने अधिवक्ता विवेक नागदा के जरिए न्यायालय में धारा 156(3) के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया है, जिसकी जांच हिरणमंगरी थाने द्वारा की जा रही है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित शिवशंकर मैनारिया व उनके अधिवक्ता विवेक नागदा ने। मैं शिवशंकर मैनारिया पिता हूँ बालाजी मैनारिया, निवासी प्रॉपर चीरवा गाँव में। हाल 600 दिन हिरणमंगरी पानी में रहता हूँ। मेरा विगत 2-3 साल 5 साल से मैंने ढाबा किराया पर रखा था चीरवा मेन रोड पे। गोविंद नागदा और रमेश नागदा को निवासी कैलाश पे। तो 2019 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं वहाँ जा नहीं सका था, बाकी मैं जाता रहता था। तो उस दरमियान में मैं बैठ रहता था, मुझे कुछ सूचना मिली कि वहाँ पे कोई अवैध काम करने लगे हैं, कोई वीसा वर्दी का इस तरह का 2-4 कोई गलत काम कर रहे थे। तो मुझे पता चला, मैं वहाँ गया किसी के साथ में। तो मैंने बोला ये काम गलत कर रहे हो, खाली कर दो। उन्होंने बोला कि यार खाली नहीं मत करो, किराया डबल ले लो, बढ़ा दो किराया। मैंने मना कर दिया, मैंने मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, तू खाली कर दो। तो वो लड़े झगड़े पे आ गए थे। फिर मैंने सुखा थाने में एक रिपोर्ट दी खाली नहीं करने पर। तो सुखा थाने वालों ने कार्रवाई की, ढाबा खाली कर दिया। जब खाली कर रहे थे तो रमेश नागदा पिता चारन नागदा कैलाशपुरी और गोविंद नागदा पिता रमेश नागदा निवासी कैलाशपुरी, दोनों ने धमकी दी मुझे कि तू खाली करवा रहा, लेकिन तेरे को बर्बाद कर देंगे, तेरे ऐसे मुकदमे में फंसाएंगे तो जिंदगी भर याद करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि ऐसा मुकदमा क्या करवाएंगे, लेकिन अब पता चला मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करवा के मुझे और फंसा दिया। इसमें 2 कमेटी को खड़ा किया इन्होंने और मुझे निर्दोष होते हुए मुझे 70 दिन जेल में रहना पड़ा। इसलिए मैंने न्यायालय का शरण लेके मैंने ये कार्य चालू की। न्यायालय से क्या अपेक्षा करते हो? सही है, मुझे न्याय मिले और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो कि मुझे न्यायालय से भी मुझे उम्मीद है और प्रशासन पुलिस से भी उम्मीद है कि हम मेरी मदद करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे। मुझे जेल में भेजने के बाद में मेरे परिवार से, मेरे बच्चे से और मेरी पत्नी से पैसे की मांग की, खाली स्टाम्प की मांग की, ताकि उस स्टाम्प को कोई ज़मीन में कोई गलत यूज़ लेने के लिए घर से उन्होंने दबाव डाला कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, बयान चेंज कर देंगे या जमानत करवा देंगे, जमानत में अड़चन नहीं करेंगे, आप हमको पैसा दे दो। एक बार 1 लाख मांगा था मेरे बच्चे से, एक बार 1.5 लाख मांगा था, फिर वापस 10 लाख मांगे थे। मेरे बच्चे ने 1.5-2 लाख इकट्ठे भी कर दिए देने के लिए। तो जैसे ही इकट्ठे करते हैं तो मांग बढ़ती रही उनकी। जैसे पैसे इकट्ठे किया, पैसा ज़्यादा चाहिए, पैसे की तैयारी की, तो बोला कि खाली स्टाम्प दे दो 500 रुपये की, खाली स्टाम्प पे साइन करके। फिर मेरे घर वाले ने, मेरे बच्चे और पत्नी ने मना कर दिया, हम न तो स्टाम्प देंगे न पैसा देंगे। ऐसे क्या नौबत आ गई थी कि आप पैसा देने को भी तैयार होते? या तो व्यक्ति गलत होता है तो अपने आप के बचाव में पैसा देने का प्रयास करता है, नहीं, घर वाले परेशान हो गए कि ऐसा करते हुए भी मतलब जमानत हो जाए, बाहर आ जाए। क्योंकि मैं तो फंसा हुआ था, मैं तो अंदर था, मैं तो कुछ कर सकता नहीं था। झूठा हूँ सच्चा हूँ तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे और परिवार वाले सब परेशान हो गए थे, परेशानी से ये तैयार हो गए थे देने के लिए। आप न्यायिक अभिरक्षा में थे, सामने वाले व्यक्तियों ने जिन्होंने आपसे द्वेषता रखी, उन्होंने आपके परिवार के सदस्यों से पैसों की मांग की या स्टाम्प की मांग की, कैसे? वो सामने आए थे या मोबाइल पे कुछ बात हुई थी, क्या हुआ था? सब सामने आए थे, कोर्ट परिषद में सामने आए थे, मीटिंगें हुई थी, कुछ मुखबिर थी हमारे साथ में थे इनके, मेरे परिवार के, उनके सामने उन्होंने मांग की, पैसे की मांग की, स्टाम्प की मांग की। फिर बाद में इसको बोला, मेरे बच्चे को बोला था कि आपके वकील साहब से बात कर लेना, पैसा चाहिए। तो मेरे बच्चे ने बोला कि वकील साहब से क्यों, मैं जो भी अपन फेस टू फेस बात कर लेते हैं। तो फ़ोन से जो गोविंद नागदा है, दोनों के बात हुई आपस में, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, गोविंद की, मेरे बच्चे की, कि गोविंद अंकल पैसे दे दिए और पैसे की मांग क्यों कर रहे हो? तो बोला कि इतना कर लिया, थोड़े करने में क्या जा रहा है। और जैसे इसने पैसे की इकट्ठे किए, वापस मौखिक फोटो मिले मीटिंग में कि भाई पैसे इकट्ठे कर ले, तो फिर मना कर देगा, पैसा नहीं चाहिए, स्टाम्प चाहिए। मतलब उनकी दिन 2 दिन मांगे बढ़ती रही, फिर मना कर देगा, अब कोई मांग नहीं करेंगे, जो होगा जो होगा। जब आपने FIR दर्ज करवाई हिरणमंगरी थाने में, ये सारी दलीलें आपने वहाँ पर रखी हैं, बताइए उन्हें। जी, ये रिकॉर्डिंग की सारी सीढ़ियाँ बना के ये पेश कर देंगे, और भी कई तरह के प्रूफ हैं जो मैं बेगुनाह हूँ और मैं गलत नहीं हूँ। जो इन्होंने जो षड्यंत्र रचा उसमें कुछ लोग और भी हैं साथ में, दोनों माँ बाप बेटे ये दोनों ही हैं, और गमेती दोनों ये भी हैं, और 4-5 जन और भी हैं जो ये खुद बताएंगे कौन कौन है। एडवोकेट विवेक नागदा, प्रार्थी श्री शिवशंकर मैनारिया, इन्होंने मुझसे संपर्क किया था कि इनका कोई छोटा मोटा कोई झगड़ा हुआ था चिरवा में, रमेश नागदा और गोविंद नागदा से। इन्होंने क्या, चिरवा में ज़मीन है इनकी, तो इन्होंने उस ज़मीन पर ढाबा बना रखा है। वो ढाबा गोविंद नागदा और रमेश नागदा को किराए पर दिया था। तो इनका बीच में एक्सीडेंट हो गया प्रार्थी का, तो ये वहाँ पे देख रेख के लिए जा नहीं पाए थे। तो उन्होंने बीच में गलत गतिविधियाँ चलाना शुरू किया वहाँ पे। तो इनको सूचना मिली उधर से, तो ये वहाँ पे जाके उनको बताया कि ये काम मत करो आप और मेरा ढाबा खाली कर दो। तो उनके द्वारा लड़ाई झगड़ा किया गया, तो जिस पर इन्होंने सुकेर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर वो ढाबा अभियुक्त गणों द्वारा खाली कर दिया गया।
उसके बाद इनको ढाबा खाली करते करते हुए बोला कि तुम ढाबा तो खाली करवा रहे हो, लेकिन हम तुझे देख लेंगे और तुझे ऐसे मुकदमे फंसाएंगे, तू जेल की चक्की पीसता रहेगा। तो अभी विगत कुछ दिनों पहले इन्होंने षड्यंत्रपूर्वक प्रार्थी शिवशंकर मेनारिया को, जो लालूराम की पत्नी रत्नी है, उसके जरिए 376 का बलात्कार का मुकदमा इन पर करवाया, जिसमें गोविंद नागदा और रमेश नागदा दोनों षड्यंत्र में शामिल थे। उसको जरिया बनाकर इनके ऊपर मुकदमा करवाया, जिसमें ये न्यायिक अभिरक्षा में भी रहे, अभी ये जमानत पर छूटे हैं। तो इन्होंने बोला कि मुझे इतना झूठा फंसाया और समाज में भी मेरी छवि धूमिल हुई है, तो अपन कोई कार्रवाई करते हैं कि उनके खिलाफ झूठा और किसी के भी खिलाफ करवा सकते हैं ये। तो मैंने इनको इनके कहे अनुसार जो भी इन्होंने स्टोरी बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो इनको 10/5/2021 को मैंने श्रीमान एसपी साहब के सामने पेश किया था, जिसमें इनके षड्यंत्र की जो भी बातें थी वो परिवाद में लिखी इनके कहे अनुसार। तो उसमें विलम्ब होने से, कार्रवाई में विलम्ब होने से हमने 156(3) में इस्तगासा लगाया कोर्ट में, और उस पर हिरणमंगरी थाने द्वारा FIR 5 तारीख को दर्ज की गई है और उस पर कार्रवाई जारी है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि जो न्यायालय इस पर जो भी आगे कार्रवाई करता है, हम उसको सुचारू रूप से मानते हुए थाने से भी अनुरोध करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और अनुसंधान में हम सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं, और प्रार्थी भी इसमें सहयोग करेगा पूरा, और जितने भी इसमें शामिल है षड्यंत्र में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो FIR दर्ज हुई है, जिसके FIR नंबर 192/2021 PS हिरणमंगरी है, जिसमें अंतर्गत धारा 384, 388, 420 और 506 120B में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर कार्रवाई करते हुए हमें न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है कि उसके अनुसार कार्रवाई की जाए और मेरे प्रार्थी को न्याय दिलावे। तो पूरे मामले की जानकारी आपने देखी और सुनी। न्यूज़ 27 का यह कहना नहीं है कि जो आरोप शिवशंकर मेनारिया पर लगे हैं वो झूठे हैं। जैसा कि शिवशंकर मेनारिया ने बताया, उसी के अनुसार उनके अधिवक्ता द्वारा जो जानकारी दी गई वो न्यूज़ 27 में आपके समक्ष रखी गई।